So my dear student, today we are going to discuss about the miscellaneous chapter number 12. देखिए miscellaneous में जो कुछ क्वेश्चन सिमिलर हैं जो हम लोग एक्सरसाइज में किए हुए हैं और इसमें से कुछ क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम लोग ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से किए और सेम पैटर्न के क्वेश्चन है 1 to 4 आप अपने आप कर लेंगे. हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है ना. फिर जो थोड़ा सा अलग कोई जो भी क्वेश्चन होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि एन एरोप्लेन कैन कैरी ए मैक्सिमम 200 पैसेंजर्स. क्वेश्चन नंबर 5 एरोप्लेन कैन कैरी ए मैक्सिमम 200 पैसेंजर, यानी कि अधिक से अधिक वो 200 पैसेंजर ले जा सकता है. और उसमें दो कैटेगरीज की टिकट हैं, एक है एग्जीक्यूटिव क्लास की टिकट वीआईपी टिकट है और एक जनरल टिकट है. और जो एजुकेटिव है यानी कि वीआईपी जो सीट है उसका 1000 रुपीज़ है, प्राइस कॉस्ट है उसकी, और दूसरे वाले का 600 रुपीज़ जो हमारी इकोनॉमिक क्लास टिकट यानी जनरल टिकट बोल सकते हैं आप. द एयरलाइन रिजर्व एट लीस्ट 20 सीट्स फॉर एजुकेटिव क्लास, यानी वीआईपी सीट के लिए उसने 20 सीट एट लीस्ट ने कम से कम 20 सीट तो वो रिजर्व करेगा ही, ज़्यादा हो जाए वो भी हो सकता है. However, at least 4 times as many passenger refer to the travel by economic class than by executive class. यानी कि जो हमारा जनरल कैटेगरी का पैसेंजर है, जनरल टिकट का जो पैसेंजर है वो 4 टाइम्स ऑफ द वीआईपी टिकट्स, वीआईपी टिकट का 4 टाइम कम से कम इतना तो वो प्रिफर करता है. So determine how many tickets of the each type must be sold in the order of maximum profit or airline. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा आपको इसमें इक्वेशन में बना के बताता हूं. तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी नंबर ऑफ एजुकेटिव क्लास है ना, टिकट्स ये एजुकेटिव टिकट्स के लिए है. और एंड वाई बी नंबर ऑफ इकोनॉमिक क्लास टिकट. ठीक, ये समझ में आ गया. ये तो हम लोगों ने लेट कर लिया. और प्रॉफिट जो होगा वो जेड होगा, और जेड यहां पर ऑलरेडी हमको मालूम क्या है कि 1000, तो ये हो जाएगा 1000 एक्स प्लस 600 वाई. अंडरस्टूड. ठीक, अब इक्वेशन इनइक्वालिटीज पर चलते हैं. तो कह रहा है 200 पैसेंजर, मैक्सिमम 200 पैसेंजर वो कैरी कर सकता है, यानी कि x प्लस वाई इज ए लेस देन और इक्वल टू 200. दिस इज ए फर्स्ट. एंड सेकेंड कह रहा था एयरलाइन रिजर्व एट लीस्ट 20 सीट फॉर द एजुकेटिव क्लास. 20 सीट, कम से कम 20, यानी ज्यादा से ज्यादा 20 से ज्यादा भी हो सकती है सीट. दूसरी तीसरी इक्वेशन बनेगी द however at least 4 times as many passenger prefer to travel by economic class by the executive class, यानी कि y is greater than or equal to 4x. क्लियर, ये चीज में आ गया. यानी कि अगर हम इसको और लेके आए तो 4 माइनस वाई माइनस 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा 0. सो दिस इज ए थर्ड इक्वेशन. अब इन तीनों को ग्राफ पर देखते हैं. तो इसको ले लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 like this. Similarly here 20, 40, 60, 80, ये हो जाएगा 100, 120, 140, 160, 180 and 200 like this, 220. ठीक,
तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई 200। तो इसमें अगर अपन 0 0 भी लेते हैं तो एक पॉइंट तो यहाँ मिलेगा, और कोई दूसरा पॉइंट अगर मैं 100 लेता हूँ तो 100 प्लस 100 यानी कि यहाँ कहीं, तो ये आ जाएगा ये 100 और ये 100 और ये इसके सामने, यानी कुछ इस तरह से ये लाइन कुछ ऐसे निकल जाएगी। ठीक, एक तो ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट है अपना 100 पे ले लिया। ठीक, इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 200। दूसरी है y इक्वल टू x इक्वल टू 20, तो 20 तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी कुछ ऐसे, लाइक दिस। तो ये हो गया x इक्वल टू 20। नेक्स्ट है y माइनस 4x इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम लोग इसको इस तरह भी लिख दें y इक्वल टू 4x, यानी x अगर हम लोग 20 लेते हैं तो y आ जाएगा, x अगर 20 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा 80, यानी एक पॉइंट तो यहाँ मिलेगा हमको। और y अगर हम लोग x अगर हम लोग 40 लेते हैं तो ये आ जाएगा 40 पे बनेगा 160, लाइक दिस हियर। तो कुछ और 0 0 लेते हैं तो यहाँ से, यानी कि ये कुछ ऐसे निकल जाएगी, ये इक्वेशन बनी। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी y माइनस 4x इक्वल टू 0। अब इसका सैडल रीजन देख लो क्या बनेगा। फिजिबल रीजन पता करते हैं हम लोग, फिजिबल रीजन क्या आएगा। तो पहली वाली इक्वेशन थी ये लेस देन 0, यानी 0 0 को ये कंटेन करेगा, यानी इसका जो सैडल रीजन होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ये पूरा आएगा, पूरी एरिया को कवर करेगा। मैं बाद में फाइनल बनाता हूँ। दूसरा है x इज ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20, इसका मतलब यहाँ 0 रखेंगे तो 0 इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए इसका जो सैडल रीजन होगा वो राइट साइड में होगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन कुछ ये जाएगी। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। अगर ये हम लोग यहाँ 0 लिखते हैं तो ये 0 तो इसे नहीं प्रूव कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो 0 से जा रहा है। तो कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं आप। अगर इसमें हम लोग 20 रखते हैं, 20 x की जगह 20 और y की जगह भी 20 लेते हैं, या अपन लोगों ने ये इक्वेशन ली थी 20 आएगा, तो 20 अगर अपन लेते हैं तो इसमें रखो 20 माइनस 20 इज ग्रेटर देन 80, सो दैट इज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये इस साइड नहीं जाएगा, किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। लेफ्ट साइड में अगर आपको चेक करना है तो 20 और 140, यानी x की वैल्यू अपन क्या रख दें, एक मिनट, मैंने शायद y की वैल्यू रख दी है ना, x की वैल्यू 20, ठीक हो तो सेम हमने लिया था। और दूसरा अगर आपको चेक करना है 20 और 100 ले लीजिएगा, 20, 100, तो y की जगह क्या आएगा 100 और x की जगह 20, यानी कि 80। सो 80 दैट इज ग्रेटर देन 0, यस, ये इसे सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है कि इसका जो सैडल रीजन होगा वो इस डायरेक्शन में चलेगा। तो हमें कॉमन जो फिजिबल रीजन मिलेगा वो ये मिलेगा बेटा, दिस इज ए फिजिबल रीजन, ए बी और ये सी, ये 3 पॉइंट हमको मिल गए ए बी सी जो अपने फिजिबल रीजन को इंडिकेट कर। अब हमको ये पॉइंट निकालने होंगे। तो ए पॉइंट के लिए देखो क्या करना है, x तो यहाँ पर क्या है इसका 20 है, x इक्वल टू 20, तो इसी में अपना रख देते हैं y इक्वल टू 4 इंटू 20, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया 80। तो ये जो कोऑर्डिनेट यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो कितना कर रहा है, x पे तो चलेगा ये 20, 80 हो गया। ठीक, 20, 80 पर ये इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा है हमारे पास इक्वेशन, ये b पॉइंट हमको निकालना होगा। b क्या है, y इक्वल टू 4x है, y इक्वल टू सो y माइनस 4x इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू क्या है 4x। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 200, इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग।
तो कितना जाएगा ये, यहाँ रख देंगे 4x यानी कि 5x इक्वल टू 200, देन x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू अगर 40 है तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 160, यानी इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 40,160। अंडरस्टूड। और अगर हम लोग c की वैल्यू, c के और कोऑर्डिनेट आपको पता करना होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि x की वैल्यू 20 है, 20 इसमें रख दीजिए तो y कितना आएगा 180, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बन जाएंगे 20,180। क्लियर। अब ऐसे हम लोगों ने फिजिबल रीजन उसके कॉर्नर पॉइंट निकाल लिए, तो अब टेबल देखते हैं हम लोग क्या बनेगा। कॉर्नर पॉइंट और ये z इक्वल टू है 1000x प्लस 600y। पहला कॉर्नर पॉइंट A है 20,80, तो 20,80 कितना आ जाएगा ये, z इक्वल टू 2 और कितने 0 4 0 प्लस 8 यानी कि 3 0 पहले और 48, तो ये आ गया, टोटल कर दीजिए तो 3 0 3 0 3 0 ये हो गए, और 8 और 4 6 68,000, ये बन गया 68,000 रुपीस, ये आ गया इसमें। बी कोऑर्डिनेट पे चलते हैं। बी कोऑर्डिनेट हमारे पास है 40,160 है, 60 नहीं है 160 है, 40,160, तो इसमें z क्या आएगा 40 यानी कि 4 और कितने 0 4 0 प्लस 3 0 तो पहले से ही, और 16 16 चक्का 96 यानी 96,000, इतना आ गया। इनको प्लस कर लेते हैं 3 0 3 0 और ये 6 और 9 और 4 9 4 13 यानी कि 13, तो ये आया 136 यानी कि 1,36,000। ठीक, एक और अपना बचा सी, वो है 20,180, देन z इक्वल टू 20 का मतलब 2 और 4 0 प्लस 180 यानी कि 3 0 पहले और 18 छक्का कितना होता है 108। ठीक, और इनको प्लस कर लेंगे अपन, क्या बन जाएगा 3 0 2 3 और 0 मीन्स दैट इज 8128। क्लियर। तो क्या नोटिस किया कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कौन सा है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू ₹1,36,000, और आपकी नंबर टिकट्स कितनी है 40 टिकट्स, 40 EXE2 क्लास टिकट्स है ना, ये इसकी टिकट है 40 लेगा, और 160 टिकट आपकी जाएगी इकोनॉमी क्लास टिकट्स। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो ये आपका आंसर हुआ इससे, यानी कि 40 वो वीआईपी टिकट ले और 160 सेल करे जनरल टिकट, तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ठीक, समझ में आ गया। सो नाउ कम टू वन मोर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये ट्रांसपोर्टेशन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 2 गोडाउन्स A and B हैव ग्रेन कैपेसिटी 100 क्विंटल एंड 50 क्विंटल, दे सप्लाई टू 3 राशन शॉप D, E and F whose requirements are 60,
50 and 40 quintals. The cost of transportation per quintal from the godowns to the shop are given in the following table. How should the supplies be transported in the order that the transportation cost is minimum and what is the minimum cost? ठीक, देखो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप पहले एक डायग्राम बनाते हैं। क्या डायग्राम? कि एक ए डिपो है जिसकी कैपेसिटी है 100 क्विंटल की, ठीक। एक दूसरी जो डिपो है आप यहां इस तरह से नीचे लिख लेंगे बी, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 50 क्विंटल की है, ठीक। और इसके बाद अब इधर आपको हॉरिजॉन्टल में आप लिखेंगे इसकी रोशन शॉप का नाम। एक रोशन शॉप डी है, दूसरी रोशन शॉप है जिसका नाम ई है, और तीसरी है एफ। क्लियर? डी को रिक्वायरमेंट है 60 क्विंटल राशन की, ई को रिक्वायरमेंट है 50 क्विंटल राशन की, और एफ को रिक्वायरमेंट है 40 क्विंटल राशन की। अब ये तीन दुकानों को ए, बी और सी सप्लाई करेगा, ठीक। ए और बी सप्लाई करे, सी नहीं, ए और बी सप्लाई करेगा इन तीन दुकानों को। तो देखो किस तरह सप्लाई करता है। हमने लेट कर लिया कि ए डी को सप्लाई करता है एक्स क्विंटल, ई को सप्लाई करता है वाई क्विंटल, तो बाकी बचा हुआ वो किसको सप्लाई करेगा? एफ को। कितना बचेगा? 100 माइनस एक्स प्लस वाई। इतना सप्लाई वो किसे करेगा? एफ को। अब देखिए ये जरूरी नहीं कि ये ए पूरा का पूरा 60 क्विंटल इसे सप्लाई कर दे, हो सकता है कि ये 60 से कम सप्लाई करे, तो बाकी के जो रिक्वायरमेंट वो किससे करेगा? पूरी वो बी से करेगा। तो बी इसे कितना देगा? एक्स इसने ले रखा है, इसको और कितनी रिक्वायरमेंट है? तो आप कहोगे 60 माइनस एक्स। 60 माइनस एक्स ये बी इसे सप्लाई करेगा। बी ई को सप्लाई कितना करेगा? ये 50 था, वाई ये ले चुका है इससे, तो बाकी कितना बचा? 50 माइनस वाई ये सप्लाई करेगा बी, और ये बी एफ को कितनी सप्लाई करेगा? तो देखो बी के पास, इसके पास इसको रिक्वायरमेंट 40 थी, इतना मिल चुका है, यानी कि हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं कि 40 माइनस 100 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक। यानी कि एक्स प्लस वाई माइनस 60 की रिक्वायरमेंट है ना, वो पूरी कर देगा ये 20 और, यानी एक्स प्लस वाई और माइनस का 60। ये 20 जो डिपो है ना वो एफ राशन शॉप को सप्लाई करेगा। यहां तक आया समझ में? मेन इसका जो पार्ट है वो बहुत ही केयरफुल होकर हमें सॉल्व करना होगा, वो है जेड, ठीक। क्योंकि अगर आपका जेड का एक भी कोई भी पॉइंट गलत हो गया तो हमारा पूरा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन की मेहनत गड़बड़ होगी, और बोर्ड में तो हमको पता भी नहीं होगा। अभी आप मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको पता है इसका आंसर क्या है, दोबारा चेक कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में तो हमको नहीं मालूम। तो देखिए जो नीचे टेबल दी गई है वो कह रहा है कि ए डिपो से अगर डी को सप्लाई होता है तो 6 रुपीस पर क्विंटल के हिसाब से उसको ट्रांसपोर्टेशन का देना है। तो देखिए ये एक्स क्विंटल इसको सप्लाई कर रहा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 6x, और अगर ये ई को सप्लाई करेगा तो वाई के लिए, ई के लिए कितना हो जाएगा? 3y, और एफ को देगा तो 2 रुपए 50 पैसे का रेट लगता है इसको, 2.50 और इंटू 100 माइनस एक्स प्लस वाई। क्लियर? ये तो हो गया ए से। अगर बी डिपो से जाता है राशन तो देखो 4 रुपए लेगा डी के लिए जाने के लिए, यानी कि 4 इंटू 60 माइनस एक्स, प्लस ई के लिए कितना? 2 रुपए के हिसाब से, यानी कि 2 इंटू 50 माइनस वाई। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? और एफ के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है 3 रुपीज का, और एफ को सप्लाई हो रही है एक्स प्लस वाई माइनस 60 क्विंटल राशन। अंडरस्टूड? अब इसको जरा सिंप्लीफाई करके हम लोग देखते हैं क्या आएगा। देन z इक्वल टू 6x प्लस 3y, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 250 माइनस 2.5 लिख देंगे इसको, तो 2.5x
माइनस 2.5y 240 माइनस 4x प्लस 100 माइनस 2y प्लस 3x प्लस 3y माइनस 180। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6x है और ये 3, तो 6 और 3 9, 9 माइनस 2.5 एंड 4 यानी 6। तो एक लाइन और ही सही, आप एक लाइन और बढ़ा लीजिए लेकिन कैलकुलेशन अपना सही हो जाए। ये आ गया 6.5x, y में चलते हैं, ये प्लस का 3y, ये प्लस का 3y, ये हो गया 6y और माइनस का हमारे पास 4.5y है। अच्छा, अब कांस्टेंट में चलते हैं तो 250 एंड 240 एंड 100 कितना हो जाएगा, 2 और वो 2 4 415 प्लस 590 और नेगेटिव नंबर हमारे पास केवल 180 है। यहाँ तक आया समझ में? तो ये बन गया कितना, 2.5x और प्लस 1.5y प्लस और ये आ जाएगा 410। अंडरस्टूड? ये चीज़ क्लियर है, समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोगों ने जेड निकाल लिया, इतना प्रॉफिट होगा। अब हम लोग चलते हैं इसकी इक्वेशंस पे। देखो पहली इक्वेशन क्या बनी कि x प्लस वाई टोटल है और ये 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो इसको रिक्वायरमेंट कितनी थी, 60 की, यानी कि x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 60 होगा, y की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 50 रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ये सेकंड इक्वेशन हो गई बेटा, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन कौन सी बनी यहां से कि x प्लस वाई माइनस 60, एक्स प्लस वाई माइनस 60 नहीं, हम लोग हाँ x प्लस वाई माइनस 60 इज ए लेस देन आर इक्वल टू कितना, 40। तो फिर से हम लोग इसी इक्वेशन पहुंच जाएंगे, ये इक्वेशन नहीं लेंगे हम लोग इसको लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को। क्या इक्वेशन, ये 100 माइनस एक्स प्लस वाई इज ए लेस देन आर इक्वल टू 40। क्लियर? तो ये दोनों साइड में हम लोग 100 माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का x प्लस वाई इज ए लेस देन आर इक्वल टू माइनस का 60 और x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60। दिस इज ए फोर्थ इक्वेशन एंड x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहां तक आया समझ में? अब देखो इसकी टेबल को बनाते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 like this, 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ पे इसको शो करना है। तो पहली इक्वेशन के लिए देखो x प्लस वाई इक्वल टू 100 अगर हम लोग कंसीडर करें तो पहले की अगर हम बात करें तो 50-50 एक हमको मिलेगा। एक पॉइंट तो यहां मिल गया 50-50। एक और ले लेते हैं कोई भी 40-60, 40 और ये 60, ये यहां कहीं आएगा ऐसे। तो एक इक्वेशन आपकी पहली जो जा रही वो कुछ ऐसे जा रही है। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे ये इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 100। ठीक, थोड़ी टेढ़ी हो गई लाइन अपनी। फिर से बना लेते हैं। तो ये तो 50-50 यहाँ कहीं 40 और 60 ये कहीं ऊपर आएगा, यहाँ पर कुछ ऐसे।
ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी है x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60 कुछ ऐसे, और x इक्वल टू 50, x इक्वल y इक्वल टू 50, y इक्वल टू 50 कुछ ये आ गई। ये x इक्वल टू 60 को रिप्रेजेंट कर रही, ये y इक्वल टू 50। अब चलते हैं इसमें लास्ट में x प्लस वाई इक्वल टू 60। अगर अपन x 20 लेते हैं तो 40 यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा हमको, और x अगर 30 लेते हैं तो ये यहाँ लाइन आ जाएगी, ये कुछ ये ऐसे जाएगी लाइन। क्लियर? 60 के टच करते हुए इसको जाना ऐसे, तो ये लाइन बन गया। अब जरा फिजिबल रीजन देखते हैं। देखो बाकी ये सब लेस देन में है, यानी कि सब ओरिजिन की तरफ जाएंगी। ये भी इस डायरेक्शन में आएगी, ये भी इस डायरेक्शन में आएगी, ये भी इस डायरेक्शन में आएगी। केवल ये अपनी जो इक्वेशन है कौन सी, x प्लस वाई इक्वल टू जो 60 है बेटा, ये इसमें नहीं आएगी। इसका मतलब जो हमारा कॉमन रीजन आएगा वो ये आएगा, जो फिजिबल रीजन आपका आएगा वो ये बन के आएगा। ठीक, समझ में आ गया? इस तरह से आएगा। तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोगों को निकालना होगा। तो ये कितना आएगा, 0 और 50, यानी कि अगर हम लोग 50 रखते हैं, ये 50 पे नहीं आएगा, और 50 लिखेंगे तो x10 आएगा। ये थोड़ी सी लाइन हमारी कुछ ऐसे जाएगी, है ना, ये 10 पर इंटरसेक्ट करेगा। ये यहाँ कहीं ये 10 है, यहाँ पर 10 पर आएगा। तो देखिए कॉर्नर पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका, एक है A B C D, क्योंकि देखो ग्राफ पे आप बनाओगे तो सही बनेगा, थोड़ा इधर उधर हो गया है तो आप देख लेंगे ग्राफ पर आप सही बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग A के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। A क्या है, A के लिए ये दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन, y हमको मालूम है इसमें 50 है, 50 रखेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 10, 50 एक हो गया। B पर चलते हैं, फिजिबल रीजन ये आप मान के चलिए कि थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। A हो गया अपना, ये है कॉर्नर पॉइंट, और ये हो जाएगा Z जो भी है। तो A हम लोगों ने क्या निकाला, 10, 50। B का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, चेक करो भाई, B यहाँ पे, B का मतलब हो गया x हमको 60 मालूम है, x क्या है 60, और 60 रखेंगे तो y हो जाएगा 0। C कोऑर्डिनेट, C में x मालूम है हमको 60, तो y कितना हो जाएगा 100 है, तो ये हो जाएगा 40। और D में देखो, D में क्या आएगा, D में y 50 है तो x भी 50, यानी कि 50, 50। तो इस तरह से हमारे 4 इसके कॉर्नर पॉइंट मिल गए। अब जरा वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों के लिए प्लेस की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो देखिए जब हम लोग इस पॉइंट को लेंगे तो x की जगह 10 और y की जगह 50 लेंगे। x की जगह जब 10 लेंगे अपन तो ये कितना आ जाएगा 25 प्लस 50 लेंगे तो 15 75, यानी कि 75 प्लस 410, तो ये कितना बन जाएगा, ये हो गया 100, यानी कि 510 आ गया इसका। इसमें चलते हैं 60 और 0, अगर अपन लोग 60 लिखते हैं तो 25 छक्का 150, यानी कि 150 आ जाएगा। y 0 है, प्लस 410, तो ये 560 आएगा। क्लियर? 60 और 40 की बात कर रहे हैं तो 25 छक्का 150, यानी कि 150 आ जाएगा, और y में 15 चौको 60, यानी कि 60 आएगा, और प्लस 410 कितना बन गया ये 5 50 0 0 0 6 और 6 12 415 620। ठीक,
यहाँ तक आया समझ में, 4 1 5 5 1 6 620। अब 50-50 में चलेंगे, 25 पंचे 125 होगा ये, 15 अपना 75 यानी कि 75 प्लस 410, तो ये आ जाएगा 610। क्लियर, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर मिनिमम जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की शॉप तक पहुँचाने का वो है 510। कितना है मिनिमम कॉस्ट, क्या आ गई, मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ₹510। 510 का मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आएगा। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू दिस देखिए, ए डी को कितना सप्लाई करेगा, तो ये 10 क्विंटल सप्लाई करेगा और वाई को ये भेजेगा 50 क्विंटल। ठीक, और ये इसको कितना भेजेगा, 50 और 110 यानी कि पूरा का पूरा 40 क्विंटल इसे भेज देगा। अब यहां पर x की वैल्यू 10 थी, तो यानी b इसे कितना भेज देगा, पूरा 50 भेज देगा। y ने पूरा इसे दे दिया, ये इसको कुछ नहीं भेजेगा और ये इसे भी कुछ नहीं भेजेगा, ये b पूरा का पूरा d को सप्लाई कर देगा। क्लियर, तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ गया है ना। सो नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7th क्वेश्चन भी 6 नंबर क्वेश्चन की तरह ही है। वहाँ पे 2 डिपो थी, राशन की दुकान थी, इसमें पेट्रोल ऑयल की कंपनी है, जिसकी 2 डिपो हैं ए और बी, जिनकी कैपेसिटी है 7000 लीटर और 4000 लीटर की। एक ए डिपो है जिसकी कैपेसिटी है 7000 की और एक बी डिपो है, बी डिपो जिसकी कैपेसिटी है 4000 की, कुछ ऐसे। और ये कंपनी कुली सप्लाई करती है 3 डिपो को, एक डिपो डी है, एक ई और एक एफ को सप्लाई करेगी। डी की जो रिक्वायरमेंट है वो 4500 लीटर की है, ई की जो रिक्वायरमेंट है बेटा वो 3000 लीटर की है और ये भी 3500 लीटर की है। ये सभी लीटर्स में है। कुछ इस तरह से डिपो है, इनको सप्लाई करना है। ए और बी कंपनी दो इसे, ये डिपो है और पेट्रोल पंप है, सॉरी DEF ये पेट्रोल पंप है, ए और बी ऑयल डिपो है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कौन कितना सप्लाई करता है। तो ए डिपो डी पेट्रोल पंप को X लीटर की सप्लाई करेगा, ये Y लीटर की सप्लाई करेगा और ये इसे करेगा 7000 माइनस X प्लस Y की सप्लाई करेगा। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए इसको कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसकी डिमांड है 4500, X मिल चुका है इसे, यानी 4500 माइनस X, ये इसे कितना सप्लाई करेगा 3000 माइनस Y की, और ये इसे कितना सप्लाई करेगा। तो जैसे अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया, 4000 इसकी कैपेसिटी थी या इसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी 3500 की, तो ये माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 7000 और ये प्लस X प्लस Y, यानी कि X प्लस Y और माइनस का 3500। क्लियर, तो ये इसे सप्लाई करेगा X प्लस Y माइनस 3500 का। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब देखो, अगर हम लोग इसमें इक्वेशन पहले बना लें, जेट बाद में देख लेते हैं। तो देखिए x प्लस वाई, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 7000, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड के लिए x इज x is a less than or equal to 4500, second equation. Y is a less than or equal to 3000, third equation. और 7000
minus x plus y is less than or equal to 3500, or we can say that x plus y is greater than or equal to 3500. This is a fourth equation, and x and y is greater than or equal to 0. अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आ गया। इक्वेशन कैसे बनाएंगे अपन लोगों को पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं इसका जेड क्या आएगा, जो मेन है। देखिए जेड में कह रहा है कि उसमें टेबल नहीं है, डायरेक्ट है, नहीं सॉरी, टेबल गिवन है। इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस इन किलोमीटर फ्रॉम ए, अगर ए डिपो डी पेट्रोल पंप को भेजेगा, ई को भेजेगा और एफ को भेजेगा तो उसका अलग अलग रेट है 763। लेकिन उसने कहा 10 लीटर्स ऑफ ऑयल इज ₹1। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट के लिए 7 रुपीज यानी कि 0.7 हो जाएगा, 0.7x, क्योंकि 1 लीटर की जो प्राइस होगी ना वो 0.1 किलोमीटर होगी 1 लीटर की, इसलिए 0.1 हो जाएगी। 0.7 प्लस ये आ जाएगा 0.6y प्लस 0.3 एंड 7000 माइनस x प्लस वाई। ये तो हो गया ए डिपो का। अब बी डिपो में चलते हैं। बी डिपो क्या, 0.3 4500 माइनस x, ठीक, प्लस 0.4 3000 माइनस y प्लस 0.2 एंड x प्लस y माइनस 3500। ठीक, अब जरा इसका कैलकुलेशन करते हैं। z इक्वल टू 0.7x प्लस 0.6y प्लस 0.3 करेंगे तो 7 3 जा 2100 आ जाएगा, और ये 0.3x हो जाएगा माइनस 0.3y हो जाएगा, और ये इसका इंटू कर दीजिए, 3 5 जा 15, 135, एक ही जीरो बचेगा, माइनस 0.3x हो जाएगा, प्लस 4 3 जा 12 और 2 जीरो आएगा, 0.4y हो जाएगा, और ये 0.2x प्लस 0.2y और 35 दूनी 70 है ना, 700 हो जाएगा, एक जीरो खत्म हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लो इसको। z इक्वल टू क्या आएगा, ये x है और कहीं आया x, ये x आया, तो से 0.7 और 0.2 दैट इज 0.9x, और ये 0.6x, y में चलते हैं, 0.6y एंड 0.2y कितना आ गया, 0.8y, और ये 0.3y और ये आ गया 4 यानी 0.7y। तो यहाँ तक तो हो गया अपना वेरिएबल। अब कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। 2100 है पॉजिटिव, 700 है, 1200 है, तो ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, माइनस का है, और कोई नेगेटिव नहीं। तो बेटा ये कितना बनेगा जरा काउंट करो, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और इसको प्लस करते हैं, तो कितना 0 5 2 और 3 2 5 5 1 6 1 1 2 2 4 4650 माइनस 700। तो टोटल कैलकुलेशन होने पर आया 0.3x प्लस 0.1y, और इसमें 700 माइनस करेंगे तो आएगा प्लस 3000 और 950, कुछ ऐसे, इतना आ गया। ये z इक्वल टू आया। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये z आ रहा है। अब अपना ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, तभी हम लोग कुछ आगे बढ़ पाएंगे। y डैश x डैश।
अब पॉइंट की बात करें तो ये 1000 में सब चल रहा है, तो हम लोग 1000 ले लेते हैं ना। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 and 6000 and 7000। तो पहली वाली इक्वेशन में 7000 है, अगर हम लोग इसका 2000 ले लें तो दूसरा 5000 बनेगा, यानी यहाँ कहीं आएगा पॉइंट एक। अगर 3000 लेते हैं तो ये 4000 पे आता है, क्लियर। और ये लाइन 1000 लेते हैं तो ये आ जाएगा x पे 1000, तो y आ जाएगा 6000, यानी कि ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ठीक। एक लाइन ये हो गई आपकी x प्लस y इक्वल टू 7000। दूसरा है x इक्वल टू 45,000, यहाँ कहीं आएगा, ये आएगा x इक्वल टू 45,000, y इक्वल टू 3000, यानी कि यहाँ कहीं, थ्री थाउजेंड हमने लिया, 3000 y, तो हर जगह सीधे ही जाएगा 745, कुछ ऐसे जाएगा, y इक्वल टू 3000। अब इसमें आ जाइएगा, ये 3500 है, अगर अपन इसको 1000 लेते हैं, 1000 अगर लेते हैं, x 1000 ले लेते हैं तो y आ जाएगा 45, x आ जाएगा 1000 तो 25, यानी कि यहाँ कहीं एक पॉइंट यहाँ आएगा। दूसरा अगर हम लोग लेते हैं 2000 तो ये आ जाएगा 15, यानी कि यहाँ कहीं कुछ ऐसे ये भी निकल जाएगा, ठीक, कुछ ऐसे ही जाएगा इसका फिजिबल रीजन। समझ में आ गया, ये नीचे से जाएगा इसका। अब देखो ये जो इक्वेशन हमारी आई बेटा वो आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 3500। देखो ये क्वेश्चन है थोड़ी सी, अगर ये अब देखो ग्राफ पे उतना क्लियर नहीं होगा, ये हमने आपको पहले ही बताया था। अब देखो ये सभी जितने भी हैं लेस देन वाले सब ओरिजिन को लाई करेंगे, लेकिन ये ऊपर जाएगा, इसका मतलब हमारा जो फिजिबल रीजन आया वो कुछ ये आया, इस तरह से आया, ये रीजन बनेगा। तो अगर हम लोग पॉइंट का नाम दे दें, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, है ना, ये कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट, और ये जेड आएगा। ए के कोऑर्डिनेट, ए वाई कितना है, क्योंकि इंटरसेक्ट हमें किसको, दोनों को निकालना। वाई अगर हम लोग 3000 लिखते हैं, वाई अगर हम लोग 3000 यहाँ रखते हैं तो एक्स की वैल्यू 500 आएगी, यानी ये यहाँ कहीं आ रहा है, यानी कि 500,3000 पहला पॉइंट मिल गया। और अगर ये लाइन यहाँ पर यानी एक्स पर जाएगी, यानी कि y वहाँ 0 होगा तो 35, यानी कि b क्या बनेगा 3500, देन इट इज ए 0। c की बात करें तो c में x हमको मालूम है कितना है 4500, वहाँ y क्या है 0, और जो d पॉइंट है वो इंटरसेक्ट कर रहा है x और y को, इसका मतलब वो है 4500 माइनस 3000। क्लियर, ये समझ में आ गया, ये कॉर्नर पॉइंट आ गए। अब हम लोग इसमें वैल्यू रखते हैं, तो इसके लिए थोड़ा रफ कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे। चलिए यहाँ पर कर लेंगे, रफ वर्क भी करेंगे। जब ए पॉइंट लेंगे तो 5 रखेंगे, एक 0 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा
5 3 जा 15 यानी 150 प्लस 0.1 मीन्स 300 और प्लस इसको इसे निकलो 300 प्लस 395 तो ये आ जाएगा 5 पर 14 336 1718 तो ये आ गया 845 अंडरस्टूड, समझ में आ गया। एक आपको वैल्यू निकल आई कि 845 रुपीस आ गया। बी के लिए 35 और ये 0 हो गया तो ये कितना आ जाएगा 3 5 जा 15 1050 और इसमें 3950 प्लस कर देंगे। अच्छा 3950 था करेक्ट, इसको भी सही करना है क्योंकि यहाँ 3950 है बेटा, है ना। हमने ऊपर वाले में 0 3 4 1 5 5000 इसका आएगा, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई ऊपर वाले में। 500 लेंगे तो कितना आया था 5 3 15 यानी कि 150 और 0.5 लेंगे तो इसमें आ जाएगा 300 और वो 3000 है, हमने 300 समझ लिया है 950 3950 देन 0 10 14 4 तो ये आ जाएगा 4400। क्लियर, चलिए इसको रखते हैं। ये कितना बनाएगा सी में, तो सी और बी, हाँ ठीक। सी में कितना आएगा 1350 y0 हो गया और ये 3950 प्लस कर लो तो 0 10 9 3 12 1 13 5 ये आएगा 5300। इसमें चलते हैं 45 में तो 0 15 13 और 3 रखेंगे जो तो कितना बचेगा, एक 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये केवल 300 आएगा और ये 3950 0 10 और 3 और 3 6 और 1 16 और 3 1 4 1 5 रुपीस 5600। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि ये आ गया आपका कंक्लूजन और मिनिमम जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो 4400 रुपीस आएगा। तो इसमें यही पूछा गया था कि हाउ शुड द डिलीवरी भी शुड बी ऑर्डर, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम, है ना। किस तरीके से डिलीवरी करे कि उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए। अब अगर मिनिमम है तो कितने कि 500 और 3000 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी कि ये इसे 500 लीटर भेजेगा और इसको ये 3000 लीटर भेजेगा, इसको ये 3000 लीटर भेजेगा, ठीक। इसे ये 3000 लीटर भेजेगा और इसको ये भेजेगा कितना 3500 लीटर भेजेगा इसको, ठीक। यानी कि डी पेट्रोल पंप को वो 500 लीटर की सप्लाई करेगा, ई को वो 3000 लीटर सप्लाई करेगा, इसको वो 3500 लीटर की सप्लाई करेगा और बी डिपो डी पेट्रोल पंप को जो सप्लाई करेगा वो कितना एक्स इसमें माइनस करेंगे यानी कि 4000 लीटर का सप्लाई करेगा बी, और बी ई डिपो को सप्लाई कितना करेगा कुछ भी नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी उसको पूरा हो चुका है, और बाकी का जो भी है इसको भी नहीं सप्लाई करेंगे, ये पूरा पूरा इसे मिल गया। समझ में आ गया। तो ऐसे आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10। अब ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं, है ना, ये आपको डिफिकल्ट नहीं, आगे इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इसलिए आप आसानी से आगे के क्वेश्चन कर सकते हो। यही ये 3 क्वेश्चन थे जो थोड़े से डिफरेंट थे। अब हम लोग मिलते हैं आपको लीनियर प्रोबेबिलिटी यानी चैप्टर नंबर 13 में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।